हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 8 तक अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये 1 से 8 तक का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 8 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 9 देखते हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन के प्रश्न हैं। यहाँ पे दिया है कॉलम ए और कॉलम बी, बोल रहा है इसको मिलान करने के लिए। तो किट दिया है, तो किट क्या हो जाएगा? किट हो जाएगा आपके लिए कॉकरोच, किट हो जाएगा कॉकरेच। ए का बी से मैच करेगा। फिर दिया है पक्षी, तो पक्षी कौन हो जाएगा आपका? उल्लू। सरीसृप, तो सरीसृप हो जाएगा कछुआ। और अंत में दिया है स्तनधारी, तो स्तनधारी चमगादड़ होते हैं। तो कूट देखेंगे तो कूट डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोम का घोल बनना। जब मोम का घोल बनेगा तो इससे पुनः मोम प्राप्त किया जा सकता है। उत्क्रमित करना मतलब होता है जिसे उल्टा किया जा सके। जैसे मोम का घोल बनना, तो फिर घोल से क्या कर सकते हैं हम लोग? मोम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे उत्क्रमित कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे दूध, सब्जियां, पालक और फल खाने के लिए बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? जो क्लोरीन है यह ओजोन को नष्ट करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्राकृतिक में डैश डैश है। तो कड़वा स्वाद वाला जो भोजन है वह प्राकृतिक में क्या होता है? क्षारक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आन देते हैं और जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आन देते हैं। क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, डैश डैश पदार्थ का जैव अवक्रमक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है उस पदार्थ को जैव अवक्रमक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न कर रहा है, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधन से प्राप्त किए जाते हैं सिवाय किसके? तो सिवाय सूर्य से ऊर्जा के। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट है। यानी आपको वोल्टेज दिया है कितना? वोल्ट मापी का पठन कितना है? 10 वोल्ट है। फिर बोल रहा है, यदि चालक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमको प्रतिरोध निकालना है, यानी आर का मान निकालना है। और हमको धारा का मान दिया है आई बराबर कितना दिया है? 0.05। तो ओम के नियम से आप लोग जानते हैं, V बराबर होता है I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर होता है, तो अब इसका मान रख देंगे। होता है V बराबर I इंटू आर। तो हमको R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। तो V का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट और I का मान दिया है 0.05। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर इसको कैंसिल जब करेंगे तो 5 से जाएगा कितना बार में? 2 बार में। और 2 से 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 200 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित होगी वो हो जाएगी 200 ओम। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश डैश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है?
तो जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय जानुका हड्डी उनमें नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जानुका हड्डी। सबसे बड़ी हमारे शरीर की जो हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, जबकि स्टेपी जो हड्डी होती है वो हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान की हड्डी होती है। जो शिशु होते हैं ना, तो शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है, जबकि एक वयस्क में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो रात में खिलने वाला फूल हो जाएगा एंजल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि कभी भी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि सबसे अधिक तीव्र गति से ठोस में चलती है, इसको भी याद रखना है। और ध्वनि कैसा तरंग है? यह एक यांत्रिक तरंग है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो जो बांध है, बगीचा है और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्वेरियम, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया है रेगिस्तान, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग है? तो जो स्त्री के असर है यह फूल का भाग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जबकि विटामिन ई की कमी से जनन जो दर होता है उसमें कमी आती है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मलेरिया के रोग कारक होते हैं, ऑप्शन बी। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो एक आवेशित पिंड द्वारा किसी आवेशित या अनावेशित पिंड पर जो बल लगता है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल वैसा बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो केंद्र की बाहर की ओर लगता है। अगला प्रश्न है यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इस स्थिति में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाता है। अगला प्रश्न है अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो यह वृक्क में होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावोक्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे मोर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो कंपोस्ट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन जो है यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस डायरेक्ट क्या हो जाता है? यह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा और कपूर भी हो जाएगा इसका उदाहरण। अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा अंतरण का 10% जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन रेमंड लिंडमैन ने किया था, ऑप्शन सी रेमंड लिंडमैन ने इसका प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होते हैं। जो एथेनॉल होते हैं वो खमीरों में अनाक्षी शोषण के क्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। जो केसिन प्रोटीन है यह दूध में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी दूध है। पीतल इनमें से किसका मिश्र धातु है बताना है, यानी इसका जो मिश्रण है वो किस अनुपात में होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। इसमें तांबा की मात्रा 70% होती है, जबकि जस्ता की मात्रा 30% होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कर्तन कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ के बीच रखा जाता है
तो अपवर्तन के बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इस स्थिति में हमेशा हासित यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो पीएच मान जिसका 7 होता है वह उदासीन होता है, और 7 से जितना अधिक 14 तक होता है यह जो पदार्थ होता है वह अम्लीय क्षारीय होता है, जबकि 7 से कम जितना होता है वह क्या होता है? अम्लीय होता है। तो बोल रहा है 4 से 5 का जो पीएच मान दिया है तो यह क्या हो जाएगा? यह दुर्बल अम्ल हो जाएगा। 0 के जितना नज़दीक होगा उतना ही क्या होगा? यह प्रबल अम्ल होगा। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश डैश की वजह से होती है। तो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वह ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तन सतह के क्रमिक परावर्तन के कारण होती है। ऑप्शन बी। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये सभी को पता ही होगा, होमो सेपियंस। ऑप्शन डी। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो जो भोजन की ऊर्जा होती है उसे कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन ए। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको डैश डैश कहा जाता है। तो इसे वितरिका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वितरिका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देश का पहला सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपके लिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, जबकि तीसरा राज्य हो जाएगा आपका बिहार। तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? बिहार। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में होता है, बिहार में है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा नृत्य के समान है? तो जो बिहार का जो झुमरी नृत्य है यह गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए उपयोग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है यह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है यह 1985 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी यह हुगली की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे, यानी किसके दरबार से संबंधित थे? तो जो जीवक थे ये एक प्रसिद्ध वैद्य थे, ये बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नैनार कौन थे? तो जो नैनार थे वो शैव थे, यानी जिन्होंने शैव धर्म को दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया उसे क्या कहा जाता है? उसे नैनार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शैव। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी? तो 1988 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 279 के क में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन को भगत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लोग कोयल की तरह अपनी आवाज़ निकालते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया कूका आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, बी बोल रहा है संविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सी बोल रहा है राजकोषीय घाटे में कमी। तो ये तीन जो ऑप्शन दिया है ये तीनों हो जाएगा आपके लिए। तो उपयुक्त डी जो है, उपयुक्त में से सभी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उपयोग लाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो अशोक उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया जो हाउस है यह लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना, इंडिया हाउस जो है इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो जो छाया मंत्रिमंडल है यह ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। इस समय कलकत्ता जो अधिवेशन 1917 में हुआ था इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 में जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखना है, और पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो टाइगा वन में मृदुकाष्ठ वृक्ष होते हैं। ऑप्शन बी। प्रथम इंस्टेटस में कौन आते हैं? तो प्रथम इंस्टेटस में पादरी आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का जो अध्यक्ष पद होता है इसके लिए शपथ नहीं दिलवाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो पहले ही लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए रहते हैं, तो इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष के पद के लिए शपथ नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की संख्या है? तो भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ऑप्शन डी। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो भारत में है वो शेर शाह के शासनकाल में बनवाए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी जी उपस्थित थे? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। आपको इसका डेट भी याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, इसको भी ध्यान में रखना है। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सभी को पता ही होगा, सोन नदी गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी जो नरसंहार था पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो कांग्रेस का जो यहाँ पे रिपोर्ट था इसके प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो जो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहीं की गई है? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है, जबकि जो बोकारो है इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। बोकारो की स्थापना 1964 में किया गया है, किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत हो जाएगा मेला तथा बाजार कर। ऑप्शन बी। पंचायती राज का
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह पुस्तक के सैलजा की आत्मकथा है। ऑप्शन सी। कोल इंडिया लिमिटेड का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड के एमडी थे प्रमोद अग्रवाल, अब इनके स्थान पे नए इसके एमडी बन गए हैं पुलावरपू मलिक रजूना प्रसाद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, नहीं इसमें और प्रश्न है, 116 नंबर प्रश्न कह रहा है फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसने न्यूजीलैंड को प्रभावित किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें 4 प्रश्न और है। अगला प्रश्न कह रहा है 117 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया? तो भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? तो ट्रिपल आर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो एडिडास को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न 120 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो 2025 तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आज के इस टेस्ट सीरीज 9 का 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 10 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।